अयोध्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। जिस तरीके से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते जब अयोध्या लोकसभा से, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैसेज देने के लिए ही हमेशा अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को ही साथ लेकर फोटो फ्रेम में नजर आते थे। सीधे तौर पर वो मैसेज देना चाहते थे। दरअसल अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का पुराना जो यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से ही जो हिंदुत्व की एक बड़ी प्रयोगशाला अयोध्या रही है। बीजेपी चाहे वो मंदिर आंदोलन हो या बड़े आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या से ही चुनावी माहौल तैयार करती थी बीजेपी हर चुनाव में। और यही वो वजह है कि अयोध्या लोकसभा की ये सीट है मिल्कीपुर को भारतीय जनता पार्टी ने हर हाल में जीतने के लिए चुनावी व्यूह तैयार किया। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की फौज यहाँ पर तैनात की और यही नहीं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। और आज जनता ने भी अगर देखा जाए मतदान प्रतिशत को, तो मिल्कीपुर में बड़ा मतदान प्रतिशत सामने आया था। 65% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की थी। यानी कि लोगों में भी, जो मिल्कीपुर की जनता थी उसमें भी उत्साह था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से लगाकर समाजवादी पार्टी सभी चुनावी मैदान में मजबूती से डटे हुए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। जहां समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि इस सीट को हर हाल में बचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट को जीतने के लिए जुटी हुई थी। और आज जो नतीजे आ रहे हैं, इसमें 14,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से भी लोगों को बता दें, 44 सीटों पर बीजेपी आगे है। मुस्तफाबाद में 12,000 वोट से बीजेपी आगे है। ओखला सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी कुल मिलाकर 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मुस्तफाबाद की बात करें तो 12,000 वोट से भाजपा आगे है। ओखला में 2,000 वोट से बीजेपी आगे है। सीमापुरी सीट से भी बीजेपी आगे चल रही है। महत्वपूर्ण सीटों का हाल आपको बता रहे हैं। कुल 43 सीटों पर भाजपा आगे है और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और कांग्रेस 0 हो गई है। अभी तक 1 सीटों पर रुझानों में बढ़त कांग्रेस को दिख रही थी, फिलहाल वो 0 हो गई है। अदर्स वहां पर भी 0 नजर आ रहा है। 43 सीटों पर भाजपा आगे और 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। तो एक एक करके उन तमाम सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। सीमापुरी, मुस्तफाबाद, ओखला, यहां से भाजपा आगे है। हालांकि कुछ देर पहले की जो अपडेट थी उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल भी आगे हो गए हैं। जो पहले रुझानों में पीछे थे, नई दिल्ली सीट से वो आगे हो गए हैं। आतिशी मार्लेना जो पीछे चल रही थी मौजूदा सीएम, वो भी आगे हो गई हैं। मनीष सिसोदिया वो भी पीछे चल रहे थे, वो भी आगे हो गए हैं। तो ये सीट वाइज अगर देखा जाए तो रुझानों को कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। और मिल्कीपुर से बड़ा अपडेट, या छठे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और भाजपा 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। मिल्कीपुर में छठे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बड़ा मार्जिन बीजेपी ने यहां पर बना लिया है। 17,047 वोटों से भाजपा आगे है मिल्कीपुर में। और उपचुनाव के लिहाज से देखा जाए तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। संकेत से सीधा इस पर अपडेट लेते हैं। संकेत, चर्चा कीजिए वहां सभी सहयोगियों से कि एक तो यहां पर जो ओवरऑल वोटिंग है वो विधानसभा चुनाव से ज्यादा हुई है। कम ही देखने को मिलता है कि उपचुनाव में पोलिंग परसेंटेज उससे ज्यादा हो, 65% से ज्यादा मतदान। उस पर 17,000 से ज्यादा लीड बीजेपी की फिलहाल। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि कोई और बड़ा उलटफेर यहां पर हो जाएगा, जिसकी उम्मीद सपा दिखा रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव था, इसमें जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से जुटी हुई थी, जनता ने भी उसी अंदाज में मतदान किया। 65% से ज्यादा मतदान यहां पर किया जनता ने, जो बड़ा प्रतिशत है। और आज नतीजों की बारी है। इसमें हम अपडेट दे देते हैं कि 17,000 से ज्यादा वोटों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, वो आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से। यानी कि 17,000 वोटों का ये छठे राउंड की गिनती हो चुकी है। ये छठे राउंड का आंकड़ा है और ये अपने आप में एक बड़ा अंतर है। जैसे वो आगे चल रहे हैं, 17,000 वोट का बड़ा अंतर माना जाता है और 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद, जो कि और दिल्ली से संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर। अब तक 742 वोट मिले हैं। संदीप दीक्षित लगातार पीछे चल रहे हैं और अब खबर आ रही है कि वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। उनको 742 वोट मिले हैं अभी तक। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित सांसद भी रह चुके हैं और चुनाव लड़े इस बार विधानसभा का। वो तीसरे नंबर पर हैं अपनी सीट पर।
संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर चल रहे हैं अपनी सीट पर और उन्हें अभी तक जो है वो कुल 742 वोट ही मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो तमाम बड़े चेहरे हैं, संदीप दीक्षित उनमें से एक इस बार विधानसभा चुनाव लड़े और 742 वोट ही उन्हें अभी तक मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं। अब बीजेपी के प्रवेश वर्मा पीछे हो गए हैं नई दिल्ली सीट से, अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। नई दिल्ली संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर हैं, अभी तक उनको 742 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा हैं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आगे हो गए हैं। नई दिल्ली सीट से लड़ते रहे अरविंद केजरीवाल और जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई थी और ईवीएम के भी शुरुआती जो राउंड थे उसमें अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, तो अपने आप में ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। पर अब अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं, बीजेपी दूसरे नंबर पर है सीट पर और संदीप दीक्षित तीसरे नंबर पर है। नई दिल्ली सीट का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प माना जा रहा था। 3 महत्वपूर्ण चेहरे, एक तो पूर्व सीएम, एक दूसरे बीजेपी के जाने माने सांसद और वरिष्ठ नेता और तीसरे संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं, वो अब तीसरे नंबर पर हैं। संदीप दीक्षित को 742 वोट मिले हैं, प्रवेश वर्मा दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। और फिलहाल मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी काफी पीछे है, 17,000 से ज्यादा का मार्जिन बीजेपी ले चुकी है। चर्चा के लिए हमारे साथ प्रदीप भाटी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप जी, अब क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव के लिहाज से ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है, कोई बड़ा उलटफेर इसमें हो जाए इसकी संभावना बहुत कम है। नमस्कार आस्था जी, आपका धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, अभी राउंड स्टार्ट हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद 15% की वोटिंग काउंटिंग हुई है। अगर 5-6 राउंड भी हो गए हैं, जब भी लगभग 15%, 15 से 20% की वोटिंग हुई है। अभी बहुत समय बाकी है काउंटिंग में। और जैसे आप बता भी रहे हैं कि केजरीवाल साहब भी पीछे चल रहे थे, मनीष सिसोदिया साहब भी पीछे चल रहे थे, आतिशी जी भी पीछे चल रही थी और सब ने कवर किया है और अब जीत की तरफ अग्रसर है। हमें ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी जो पार्टी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन एक दो बातें जो जरूरी हैं, कहनी जरूरी है कि देखिए, जब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आवेदन करता है तो बहुत मेहनत करता है, कोशिश करता है कि वो जीत हासिल हो। पर जब प्रशासन और सरकार पेपर लीक कर दे या पास करने अपने ही लोगों को पास करे, नौकरी दे और गैरकानूनी और असंवैधानिक कार्य करे, तो आप वोट के माध्यम से हम कहें अलोकतांत्रिक काम करें, तो इस तरह की वोट बनाने से लेके काटने से लेके पीठासीन अधिकारी की सुपारी ले फर्जी वोट डलवाने के लिए पुलिस बंदूक तान के मतदाताओं को डराए धमकाए, वोट हमारे एजेंट्स के साथ दुर्व्यवहार करे, वोट प्रभावित करने का पूरा प्रयास करे, तो इस तरह से लोकतंत्र और चुनाव आयोग पे सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह से अगर मैं कहूं तो अरुण जेटली साहब की भाषा में अगर कहूं कि जब आपके प्री रिटायरमेंट के जो जजमेंट्स हैं वो आपके पोस्ट रिटायरमेंट के जो आपकी नौकरियां हैं उसके लिए इफेक्टेड हो, तो उस तरह से कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ ही जाते हैं। और अगर आप इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में देखें तो बहुत लाजमी है। किसी ने खूब कहा है कि अदालत भी हमारी है, सियासत भी हमारी है, जहां तक झूठ बिकता है वहां तक रियासत हमारी है। तो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये लोग उसी तरह से देश को चलाना चाहते हैं। संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग ही हो। चुनाव आयोग में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उसमें सिलेक्शन कमेटी में रहते तो उसमें क्या दिक्कत थी। लेकिन जब आपकी नीयत ही खराब हो, आपकी नीयत वहीं से ही शुरुआत से ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब हमें नजर आ गया था, जब आपने अपने ही 2 लोगों को बैठा लिया, 3 लोगों में से 2 लोग आपके हो गए, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कौन चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनेगा। और हमने इस बात को बार बार उठाया। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीते, हम अपने बाई इलेक्शंस पूरे लगभग सीटें जीते हैं, पहले भी जीते हैं। लेकिन कभी आपने इस तरह का इस तरह की बेईमानी, इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह का हत्याचार इसलिए कहूंगा कि अगर माताओं बहनों पे बंदूक तान दिया जाए पुलिस वाले और वोट करने से प्रभावित करने की कोशिश करे और एजेंट्स को रात को उठा लिया जाए, एनकाउंटर करने की धमकियां दे दी जाए, तो इससे जरूर मतदाता के मन में डर बैठता है।
हमारे कार्यकर्ता जरूर साहसी कार्यकर्ता हैं, लगातार आप जुनूनी लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर सरकारी भी मशीनरी को घेर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजकुमार पाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में। विनीत दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है आम आदमी पार्टी के। पीसीआर बताइएगा जैसे विनीत दुबे पैच हो जाएं, क्योंकि आज बड़ा उलटफेर जो है वो दिल्ली में भी होता नजर आ रहा है। और हमारी सहयोगी फराह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। फराह, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है? और यहां तो बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। 27 साल बाद, लगभग 3 दशक के आसपास का समय, जब बीजेपी वापस में सत्ता में जाती हुई नजर आ रही है। मैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे थे वही अब कहीं ना कहीं शुरुआती रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 27 साल बाद जो है दिल्ली में फिर से एक कमल खिलेगा। जो सियासी समीकरण है वो भी पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर देख लें, चुनाव प्रचार की बात करें या बात करें, बीजेपी ने जिन जिन मुद्दों को उठाए थे कि यहाँ अगर हार का बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो उन फैक्टर्स को ये माना जा रहा है कि चाहे वो महिलाएं हो या वो मुस्लिम बहुल वोट्स हो, उनका भी डाइवर्जन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर से कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन वहीं जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए उसके बाद बीजेपी का भी एक रुख साफ था कि वो लोग भी कॉन्फिडेंट है। और जिस तरीके से जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो भी अपनी सीटों पर पीछे नजर आ रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और ये जो शुरुआती रुझान है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी सुबह तक बहुत कॉन्फिडेंट है कि सीट की कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मार्जिन की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो सीट पर कोई भी लीडर नहीं जा रहा था। सबको पता है कि टफ फाइट है। लेकिन अब जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में स्थिति जो है वो और क्लियर हो जाएगी और सिर्फ सामने आ जाएगा कि जो जीत है वो किसकी होगी। जो दिल्ली का दंगल है उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो रुझान कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि जो 10 साल तक जो सत्ता में आम आदमी पार्टी रही, कहीं ना कहीं अब उसको जो है वो एक बड़ा झटका